Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस से अब चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका से भारत के संबंध क्या हैं और इतने गहरे क्यों हैं, ये समझने के लिए एक अलग से लल्लन टॉप शो करना पड़ सकता है। संक्षेप में समझिए कि श्रीलंका भारत से बिल्कुल सटा है। सदियों से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध है। जब भारत और श्रीलंका दोनों अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भारत से तमिल समुदाय के लोग श्रीलंका जाकर बसे। आधुनिक समय में इसी तमिल समुदाय के चलते भारत और श्रीलंका का भविष्य साथ में नत्थी हुआ। तमिल समस्या को लेकर भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। इसी शांति सेना के डर से एलटीटीई ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। आज भी तमिलनाडु में हजारों श्रीलंकन तमिल शरणार्थी रहते हैं। 2007 के बाद जब श्रीलंका की सेना ने तमिल उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया, तब भारत ने श्रीलंका की सेना की मदद की और लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची। इसके बाद से भारत लगातार श्रीलंका की मदद करता आ रहा है। खासकर तमिल इलाकों में भारत सरकार के सहयोग से योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन भारत के पैरों के नीचे से जमीन धीरे धीरे खिसक भी रही थी। श्रीलंका चीन की तरफ झुकने लगा। इसका सबसे बड़ा सबूत था हम्बनटोटा बंदरगाह। बात यह कि 2005 में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। उनका चीन की तरफ झुकाव था। वो अपने इलाके हम्बनटोटा में एक बंदरगाह बनवाना चाहते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पहले भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। भारतीय कंपनियों ने प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेने से इनकार किया तो महिंदा गए चीन के पास। चीन के बैंकों ने बंदरगाह के लिए उन्हें दिल खोलकर कर्ज दिया। चीनी बैंकों ने इसी तरह के ढेर सारे कर्ज देते गए और अब श्रीलंका पर इतना कर्ज है कि उनके पास ब्याज चुकाने के पैसे नहीं। श्रीलंका भी भारत की तरह ईंधन का आयात करता है, इसलिए पैसों के अभाव में वो ईंधन का आयात नहीं कर पा रहा है और इसके चलते देश में महंगाई चरम पर है। लोग श्रीलंका छोड़ रहे हैं, दंगे के हालात हैं और आर्थिक शरणार्थी बन रहे हैं लोग जो भारत आ रहे हैं। ऐसे समय में श्रीलंका ने एक बार फिर भारत की तरफ देखना शुरू किया। भारत ने फरवरी और मार्च 2022 में श्रीलंका को 18,145 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। तकरीबन 7,500 करोड़ की मदद और देने पर भी विचार चल रहा है। भारत और श्रीलंका की वायुसेना में भी समझौता है। हम उनको विमान दे रहे हैं, नौसेना को जहाज दे रहे हैं, स्कूल में कंप्यूटर लैब बनवा रहे हैं। इस तरह के ढेर सारे सहयोग कार्यक्रमों पर रजामंदी है सरकारों के बीच। बीते हफ्ते जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के सम्मेलन के लिए कोलंबो में थे, तब वो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से मिले और आपसी सहयोग पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इन सारी मुलाकातों से ये संकेत मिला कि श्रीलंका अपने बुरे दौर में भारत को याद कर रहा है और भारत अपनी पुरानी दोस्ती निभाने के लिए कदम उठा रहा है। ऐसे में एक उम्मीद बंधी है कि श्रीलंका चीन के प्रभाव से निकलकर दोबारा भारत की तरफ आए। हमने अपनी बात कही इस मसले पर, आप सुनिए विशेषज्ञों को। तो श्रीलंका को एक समग्र रूप से किस तरीके से इस क्राइसिस से निकाला जाए, उसको कैसे मदद दी जाए, इसके लिए भारत अपना पूरा प्रयास कर रहा है। आप जानते हैं कि श्रीलंका में चाइना लगातार अपनी दखल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में चाइना ने पहले ही हम्बनटोटा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। श्रीलंका में चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लगातार उसने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की है। वर्तमान समय में जो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है कि श्रीलंका ने जो कर्ज लिया हुआ था, जो उसके ऊपर जो इस समय डेप्ट है वो $10 बिलियन तक का है और इसी वर्ष उसे $7 बिलियन वापस करने हैं, जिसमें चाइना का एक बहुत सिग्निफिकेंट और बड़ा अमाउंट है। हालांकि चाइना से श्रीलंका ने मदद के लिए अनुरोध किया है कि वो जो लोन श्रीलंका ने चाइना से लिया है उसको रीस्ट्रक्चर करे और इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति में श्रीलंका को ये जो राशि वापस करनी है चाइना को, उसको डिफर किया जाए, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। इस तरह के अनुरोध जरूर श्रीलंका की तरफ से चाइना को किए गए हैं और चाइना ये आश्वासन भी दे रहा है कि हम इसे जो भी बेस्ट हो सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग इसकी हो सकती है या डिफरमेंट हो सकता है, उसको करेगा। लेकिन चाइना ये पैसे वापस लेगा और जाहिर है कि श्रीलंका को इस पैसे को वापस करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। तो ऐसे में श्रीलंका को कैसे इस आर्थिक क्राइसिस से निकाला जाए, श्रीलंका को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर की जाए, ये भारत का प्रयास है। भारत बेहद सकारात्मक तरीके से, एक जिम्मेदार एक राष्ट्र के तरीके से, एक सच्चे मित्र के तरीके से श्रीलंका की मदद कर रहा है और इस लिहाज से ये विजिट बेहद महत्वपूर्ण है।